Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए नया क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो फटाफट सभी लोग क्लास में आ जाइए, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। और सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी करिए, सभी लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दो ताकि सभी लोग क्लास जुड़ जाएँ। और मैं जो आज पढ़ाने चल रहा हूँ टॉपिक वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम में आएगा, ध्यान कराने के बाद। तो फटाफट सभी लोग क्लास में आ जाइए, जल्दी करिए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने ध्यान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही जाता है। ध्यान रखना फिर से, क्योंकि इंसान कहाँ पर, शमशान में, शिखर में और सिंहासन पर अकेला ही जाता है। इसलिए कभी भी अकेला चलने पर तो डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए आप लोग। तो इसी मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग क्लास में आ जाइए और सभी गुड इवनिंग। एंड जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि लगातार डेली क्लास चल रहा है आपका फिजिक्स क्लास 12th का, और उसमें मैं बहुत सारा टॉपिक पढ़ा रखा हूँ इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में आपका 5 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, ध्यान रखना आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो करते क्या हैं, तो उस टॉपिक का जो है नाम लिख देते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। अब क्या करते हैं, हेडिंग का नाम लिख देते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लो। आज जो पढ़ने वाले हैं उस हेडिंग का नाम है विद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे, पहले लेसन का ही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो हेडिंग क्या है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश लिख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये आपका हेडिंग है, हेडिंग बना लीजिए विद्युत फ्लक्स। अब देखो, अगर आप लोग इसके पहले का टॉपिक पढ़े हो तो इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, बहुत ही आसान है। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसका जो परिभाषा है वो बहुत आसान है और आप बहुत बढ़िया से समझ पाओगे, ठीक है। तो आप ये हेडिंग बनाइए विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेडिंग कर लीजिए। फिर इसको समझाया जाए क्या है, ठीक है। हेडिंग हो गया है। तो मान लो कोई पृष्ठ है, सपोज मान लो क्या है, कोई पृष्ठ है। मान लो हमने यहाँ बना लिया कि कोई जो है पृष्ठ है, ठीक है। ये मान लो कोई पृष्ठ है, ऐसे करके कुछ इस तरह से। अच्छा, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको अगर मन करता सीधा बनाएंगे तो आप सीधा भी ऐसे करके बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। मान लो ये कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है, ठीक है। अभी नहीं सोचना आइसक्रीम वाला मलाई वाला दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बस मान लो कि कोई सरफेस है, पृष्ठ है, और होता कि यहाँ से विद्युत बल रेखाएँ ऐसे गुजर रही हैं। पढ़ाया था ना, विद्युत बल रेखाएँ ऐसे गुजर रही हैं। कौन गुजर रहा है, विद्युत बल रेखाएँ, ठीक है। ये विद्युत बल रेखाएँ, ध्यान रखना है बात। तो ये विद्युत बल रेखाएँ गुजर रही हैं, ठीक है। डायग्राम बन गया है। अगर ये तीर नहीं दिख रहा है, तीर थोड़ा सा और इधर बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा से कैमरे में इधर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा और इधर कर लेते हैं तीर को, ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। चलो तीर बना देते हैं यहाँ पर। तो ये आपका तीर है। अब तो तीर आ रहा होगा ना। चलो अब एक बात समझो, मान लो इसका पूरा सरफेस एस है, तो आप एस भी ले सकते हो, ए भी, आप इसको एस भी मान सकते हो और ए भी। तो चाहे एस मान लो, ये पूरा इसका पूरा का पूरा सतह है, सरफेस है। और मान लो इसका अल्पांश भाग, यहाँ पर हमने मान लिया इसका अल्पांश भाग है, जो कि है वेक्टर डी ए, चाहे डी एस कर लो। तो यहाँ आप लिख देते हैं वेक्टर या सदिश डी एस, डी एस वेक्टर में डी एस, ठीक है। इसका थोड़ा सा भाग ले लेते हैं और यहाँ पर लिख दे रहे हैं वेक्टर डी एस, ठीक है, डी एस। ये इसका थोड़ा सा भाग है। आप चाहे इसको और बाहर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दिखा लो वेक्टर डी एस, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब आगे समझिए। अब यहाँ पर करना क्या है, ये जो आपको तीर दिख रहा है ना, एरो, ये है ई, ये क्या है, ई है। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, ई का मतलब क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। ध्यान रखना क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब बात यहाँ समझो, अब इसका परिभाषा कैसे बनाओगे, आपका पृष्ठ है,
जो ये आपके हमने इधर डायग्राम बनाया है इसका नाम क्या है, पृष्ठ, सतह, ये सरफेस है, पृष्ठ। एस का मतलब यहाँ पर सरफेस है, ध्यान रखना, और इसका पूरा नाम लिख दे रहे सरफेस या सतह। ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है, कैसे याद करो, विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या है, मान लो सपोज कोई पृष्ठ है, मान लो कोई भाग है, मान लो ऐसा कोई, मान लो पृष्ठ है, मान लो ऐसा कोई भाग है या पृष्ठ है, ऐसा कोई भाग है, ठीक है, पृष्ठ है, और वहाँ से लगातार ऐसे बल रेखाएं गुजर रही हैं, बल रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं। तो हमने यहाँ पर आपको यही दिखाया कि मान लो ये क्या है, पृष्ठ है, और इससे बल रेखाएं लगातार ऐसे ऐसे गुजर रही हैं। जब गुजरेगा तो जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी ना, उनकी संख्या की माप को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो विद्युत फ्लक्स है, वो कहते हैं। ध्यान रखना, जितना भी बल रेखा गुजरेगा और उसकी जो भी संख्या की माप होगी ना, वही कहलाएगा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसमें लिखेंगे, ये आप डायग्राम बना लीजिए और ये हेडिंग कर लीजिए, इतना काम कर लीजिए, फिर मैं आपको लिखवा दूँ इसमें। ठीक है, ये डायग्राम बना लो और साथ में ये हेडिंग कर लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, कहेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, और ये पृष्ठ ध्यान रखना काल्पनिक है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से, फाई का मतलब फ्लक्स, ई का मतलब इलेक्ट्रिक, फाई ई से व्यक्त करते हैं, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। अब एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखो, हमने बनाया कि ये कोई पृष्ठ है, और कैसा पृष्ठ है, काल्पनिक, इमेजिनरी है, रियल में नहीं, कैसा है, कल्पना है, इमेजिन है, जैसे आप लोग इमेजिन करते हो, हाँ हमारा शादी हो गया, ऐसा अपना, ठीक है, वो जो भी फ्यूचर में कि हाँ आगे चलकर बहुत बड़े बनेंगे आदमी, अपने पास बंगला हो, कार होगा, बढ़िया शादी होगी, मस्त जो है सब कुछ रहेगा, तो उस तरह से इमेजिन कर। तो ऐसे यहाँ पर जो है मान लीजिए कैसा है, पृष्ठ है, और कैसा है, काल्पनिक पृष्ठ है, और यहाँ से बल रेखाएं लगातार क्या हो रही हैं, गुजर रही। तो ये जो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, किसमें है, विद्युत क्षेत्र, तो हमने लिखा कि किसी जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए और डायग्राम बना लीजिए, और आप हेडिंग तो पहले ही कर चुके होंगे। तो आप लोग जो है जल्दी से ये डायग्राम पूरा बना लीजिए, अच्छे से बढ़िया से ये डायग्राम खींच लो, और डायग्राम करने के बाद क्या करना है, ये आपको पूरा का पूरा हिंदी नोट कर लेना है। बाकी मैं एक बार और रिपीट करूँगा, फिर मैं आगे इसके बारे में और बताऊँगा डिटेल से। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, इतनी बात ध्यान रखना, इसके आगे भी और बताने वाले हैं, ये बात ध्यान रखें आप लोग। इतना हो गया होगा, लिख चुके होंगे आप लोग, डन कर लीजिए। ठीक है, एक बार और रिपीट करें, ध्यान सुनिए। तो आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या याद रखना है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली
विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इसे ध्यान रखिए आप लोग, फाई ई से, किससे, फाई ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये आपका काल्पनिक पृष्ठ है और इधर आपका जो है एस सरफेस है। यहाँ पर हमने पृष्ठ लिख रखा है, इसका पूरा हिंदी में नाम, और साथ ही हमने ये बताया ये डी एस आपका इसका थोड़ा सा भाग है। और ये ई जो है, ई है विद्युत क्षेत्र, ये जो बल रेखाएं ये क्या है, ई है, जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो एक बार रिपीट करें, देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो इतना हो गया होगा। चलो इसको हटाते हैं अब हिंदी जो है हटा देते हैं, फिर आगे इसका फॉर्मूला बताते हैं। तो हमने कहा इसको किससे, फाई ई से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा। ठीक है, फाई ई से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला होता है कि फाई ई बराबर, ठीक है, अगर समाकलन के रूप में लेंगे, किसमें, समाकलन में, तो ध्यान रखें आपका आएगा क्लोज पृष्ठ, मतलब ये कैसा है, बंद है, तो यहाँ पर क्लोज कर सकते हो, या आप यहाँ पर सी लगा दो या तो एस लगा दो। ठीक है, सरफेस, और वेक्टर ई, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, और वेक्टर डी एस, चाहे तो डी ए भी यहाँ रख सकते हो। ये फार्मूला हो गया। अगर जैसे ही वेक्टर और डॉट हटाएंगे, या फाई ई बराबर वेक्टर और डॉट हटाएंगे तो मिले क्या, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूला इसका हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा। अगर ई कॉस थीटा को बाहर करना चाहो तो आप बाहर कर सकते हो, लिख सकते हो क्या, फाई ई बराबर ई और कॉस थीटा बाहर, बचा क्या होगा, समाकलन डी एस, और डी एस जो आया है इसका पूरा क्षेत्रफल, इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है, एस है, तो हम यहाँ पर एस भी लिख सकते हैं। तो इसको हटा करके आप लिखोगे एक और फॉर्मूला कि फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं ई एस, ठीक है, अगर इधर नहीं दिखे इधर ऊपर देख लीजिए यहाँ पर, तो लिख क्या सकते हैं, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, ये भी इसका एक फार्मूला हो जाएगा। कर लीजिए, ये फार्मूले पूरे नोट कर लीजिए, इसका पूरा का पूरा सूत्र नोट कर लीजिए। और याद रहे यहाँ पर जो डी एस है इसका पूरा समाकलन करने पर एस आया है। इसका मतलब जैसे मान लो कोई कमरा है, उसका थोड़ा सा भाग का मान पता हो, पूरे का निकालना है, तो पूरा का जो वैल्यू होगा एस वो हमने पूरा रख दिया, थोड़ा सा भाग क्या था, डी एस था, तो डी एस समाकलन क्या है, एस है, इसलिए यहाँ से जो हमने डी एस है इसका समाकलन किया तो यहाँ पर क्या मिला, एस मिल गया, तो ई और फिर एस कॉस थीटा, पूरा का पूरा मान आ गया। कर लीजिए, इतना इतना नोट कर लीजिए। और हो गया इतना। तो अगर एग्जाम में आता है आपको लिखना क्या है, परिभाषा लिखना है उसका, साथ ही फॉर्मूला लिखना है, और जो पूछा वो बताना है। एक साल एग्जाम ये वाला क्वेश्चन पूछा 3 नंबर का, और कहा था क्या पता है, कहा था विद्युत फ्लक्स क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स का अर्थ बताइए, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ इसी में। ठीक है, अब इसको हटा दें, फॉर्मूला हो गया होगा, इतना नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स का अर्थ, तो देखिए यहाँ आप लिख दे रहे हैं धनात्मक फ्लक्स, क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव फ्लक्स, धनात्मक फ्लक्स। देखो ये कब बनेगा, अगर कभी बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जाएं, बाहर, जैसे मान लो ये बल पृष्ठ हो गया और इससे बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो जब बाहर निकलेगा पृष्ठ से तो क्या होगा, फ्लक्स कैसा आएगा, धनात्मक। तो इसमें आपको लिख लेना है धनात्मक, धनात्मक विद्युत फ्लक्स का अर्थ, विद्युत फ्लक्स का अर्थ यह है कि, अर्थ यह है कि, यह है कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही हैं,
बाहर की ओर निकल रही हैं, बाहर की ओर निकल रही हैं। लिख लीजिए धनात्मक फ्लक्स का मतलब लिख लीजिए प्लस फाई का मतलब लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और ये आप अपनी जानकारी के लिए ऐसा बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। अब एक बात समझिए, अगर मान लो आपको नहीं याद होता है, बहुत सिंपल तरीका बताएंगे और ताकि आपको याद हो जाए। जैसे जो लोग मान लो सोते रहते हैं, सो रहे हैं, वो मान लो पृष्ठ हो गया, उससे अगर बाहर निकल गए, आप लोग पढ़ लिए, क्लास ज्वाइन कर लिए, पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, तो आप किस में चले गए, प्लस में चले गए। अब जो लोग अंदर चले जाएं, कहाँ से, वहाँ से बाहर, बाहर से पढ़ रहे थे अंदर चले गए, नहीं पढ़ रहे हैं, बंद कर दिए फ़ोन, तो जब बंद कर दिए तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, इसी का उल्टा आपका माइनस होगा। तो आपको धनात्मक फ्लक्स का मतलब ये लिखना है कि धनात्मक फ्लक्स का अर्थ यह होता है कि, या फिर यह है कि विजिबल रेखाएं पृष्ठ से क्या हो रही, बाहर की ओर बाहर निकल रही हैं। देखो यहाँ से निकल रहा है ना, ऐसा बाहर बाहर निकल रहा है, ये धनात्मक फ्लक्स का अर्थ है। इतना लिख लीजिए। बाकी वाला डायग्राम पहले ही हटा देना चाहिए था, तो अभी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो धनात्मक का मतलब हो गया होगा, तो ऋणात्मक का मतलब देख लीजिए, ऋणात्मक फ्लक्स का अर्थ देख लीजिए, ये भी धनात्मक हो गया है, तो इधर ही साइड में लिख देते हैं ऋणात्मक फ्लक्स। क्या लिख देते हैं, ऋणात्मक, यहाँ लिख रहे हैं ऋणात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स, फ्लक्स, ठीक है, नेगेटिव फ्लक्स, इसका मतलब माइनस फाइव ई, माइनस फाइव। अब इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ बाहर निकल रहे थे, यहाँ पर भीतर जाएंगी, तो बल रेखाएं मान लो क्या हो, पृष्ठ की ओर जाएं, पृष्ठ के भीतर जाएं या अंदर जाएं, पृष्ठ क्या हो जाए, भीतर या अंदर जाएं, तो लिखेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक फ्लक्स का अर्थ, फ्लक्स का अर्थ, अर्थ यह है कि, यह है कि बल रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के भीतर, कोष्ठक में अंदर की ओर जाती हैं, की ओर जाती हैं, की ओर जाती हैं। लिख लीजिए और डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। एक तरफ है धनात्मक और एक तरफ है ऋणात्मक। अब दोनों का जो है मतलब एक बार रिपीट करेंगे, तो इसलिए जल्दी से दोनों लिख लीजिए। चलिए हो गया। अब एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से दोनों चीज़ आप समझ लो, दोनों, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक का दोनों का मतलब। पहली चीज़ तो आप ये समझो कि होता क्या है, अगर बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जाएं, जैसे आप घर से बाहर पढ़ाई करने चले जाओ, या रजाई से बाहर आ जाओ, या अंदर अगर सो रहे हो ओढ़ करके, ठीक है, उससे बाहर आ जाओ, तो आप किस में चले जाओ, प्लस में चले जाओगे, ठीक है। और अगर वही अंदर चले जाओ, फिर से वापस चले जाओ, ठीक है, फिर सो जाओ, तो किसमें, ऋणात्मक चले गए। तो यहाँ पर देखो बल रेखा अगर पृष्ठ से बाहर निकले, क्या हो, बाहर निकले, तो हमने लिखा धनात्मक फ्लक्स का अर्थ यह है कि विजुअल रेखा क्या हो रही है, पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही, बाहर निकल रही। और ऋणात्मक मतलब ये है कि बल रेखा क्या हो रही है, पृष्ठ के अंदर की ओर जा रहे हैं, भीतर जा रहे हैं। तो ऋणात्मक अर्थ, ऋणात्मक जो फ्लक्स है, जो आपका निगेटिव फ्लक्स, उसका अर्थ ये है कि बल रेखाएं क्या और पृष्ठ के भीतर या अंदर की ओर जा रही है, या अंदर की ओर जाती है। कर लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, 1 मिनट का और टाइम ले।